सबसे पहले अपन इस वीडियो में समझेंगे कि भैया मैं कौन सी वैक्सीन लगवाऊं। मैं कोवैक्सीन लगवाऊं या कोविशील्ड लगवाऊं। उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि प्रोसेस क्या है भैया वैक्सीन बुकिंग की, मुझे कहाँ पे जाके रजिस्ट्रेशन करना है, कहाँ पे सारी चीजें अपलोड करना है। तो वीडियो अच्छा लगे तो अपने सारे दोस्तों के साथ शेयर कर देना ताकि सबका भला हो। तो घुमा फिरा के मैं आपको बताऊं कौन सी अच्छी है कौन सी नहीं है। उसके पहले थोड़ा सा टाइप समझ लेते हैं कि कोवैक्सीन कौन से टाइप में आती है, कोविशील्ड कौन से टाइप में आती है। तो भैया यहाँ पे है टाइप ऑफ वैक्सीन्स। तो देखो दुनिया में जो भी वैक्सीन बनती है वो इन तरीकों से बनती है। सबसे पहले तो बहुत सारे तरीके, अब मैं डॉक्टर तो हूं नहीं कि आपको एक एक तरीका बताऊं, तो सिंपल सादा समझो। तो इंडिया के अंदर जो भी वैक्सीन बनाता है सीरम इंस्टीट्यूट, उसका नाम है कोविशील्ड। और यही सीरम इंस्टीट्यूट जब यही वैक्सीन इंडिया के बाहर किसी को भी देगा तो उसके ऊपर स्लिप लगा के देगा एस्ट्राजेनिका का। तो एस्ट्राजेनिका और ये कोविशील्ड दोनों एक ही है, ये अलग अलग नहीं है। और ये काम करते हैं नॉन रेप्लिकेटिंग वायरस वेक्टर पर। तो इसके अंदर अलग अलग चीजें हैं, मैं आपको टेक्निकल नहीं समझाऊंगा, सिंपल चीजें समझो कि ये इस कैटेगरी में आता है जिस कैटेगरी में आपके अंदर उस वायरस के स्पाइक प्रोटीन डाले जा रहे हैं जो कि रेप्लिकेट नहीं होंगे, मतलब अलग अलग बनेंगे नहीं, लेकिन आपकी बॉडी उसको समझ के 10, 15, 20, 25 दिनों के अंदर अपने आप धीरे धीरे एंटीबॉडीज बना लेगी। तो ये जो कोविशील्ड है वो आता है नॉन रेप्लिकेटिंग वायरस वेक्टर पे। और जो अपना है कोवैक्सीन, तो वो आप देखोगे तो वो है इनएक्टिवेटेड वायरस के ऊपर। तो इनएक्टिवेटेड मतलब ये वाले सेक्शन के अंदर आएगा। तो कोवैक्सीन के अंदर जो अपना कोरोना वायरस होता है उसी को मार के केमिकल से उसको डेड बना के वही वायरस आपके शरीर में डाल दिया जाता है ताकि आपका शरीर अच्छे से टाइम ले, 28 से 30 दिन के अंदर अपने आप उसकी एंटीबॉडीज बना दे। और जो कोविशील्ड है या अभी जो नई आई है स्पुतनिक, जो कि बोल रहे हैं अच्छी है, वो भी नॉन रेप्लिकेटिंग वायरस वेक्टर के ऊपर ही काम करती है। तो भैया ये तो हमने समझ लिया टाइप क्या है। अब अपन समझते हैं दोनों में से बेटर क्या है। तो देखो सिंपल सादा मैं आपको कंक्लूजन बता दूं तो जो आपको वैक्सीन मिल जाए वो आप लगा लो। लेकिन अब आप मुझसे पूछो कि नहीं भैया मेरे पास तो चॉइस है कि मैं ये वाली लगवाऊं कि वो वाली लगवाऊं, क्योंकि भैया मेरे एरिया में तो दोनों ही मिल रही है। तो अब थोड़ा सा डिटेल में समझ लेते हैं कि कौन सी लगवानी चाहिए। तो कोवैक्सीन की बात करें तो कोवैक्सीन जो है वो इंडिया ने ही बनाई है और ये सिर्फ इंडिया में ही लगाई जा रही है, बाकी किसी कंट्री में इसको नहीं लगाया जा रहा है और ना ही इसका फॉर्मूला बाहर बताया जा रहा है, क्योंकि ये जो है वो भारत बायोटेक ने बनाई है और ये इंडिया की ही वैक्सीन है। और जो कोविशील्ड है वो मैंने आपको बताया कि एस्ट्राजेनिका जो है ऑक्सफोर्ड, उसने लाइसेंस दिया है सीरम इंस्टीट्यूट को बनाने के लिए। तो जो भी हमारे पास डेटा आया है वो डेटा आया है कोविशील्ड का। क्यों? क्योंकि ये जो है वो 17 कंट्रीज में चल रही है, तो डेटा बाहर से ही आता है, इंडिया में डेटा बनने में टाइम लगता है। तो ये जो एस्ट्राजेनिका, इसका जो हमारे पास डेटा आया है बाहर की रिसर्च से, वो ये आया है कि इसके पहले डोज लगाने के बाद आप जो है 50 से 70% तक सिक्योर हो जाते हैं। आपको सेकेंड डोज की ज़्यादा जल्दी ज़रूरत नहीं है। इसलिए आप अगर इसका पहला डोज लेते हैं तो 25 से 28 डेज के अंदर ऑटोमेटिकली आपका इफेक्टिवनेस स्टार्ट हो जाएगा। तो ये देखिए यहाँ पे जो येलो कलर आ रहा है ये एस्ट्राजेनिका का है। तो आपने जब भी वैक्सीन लगवाई फर्स्ट डोज, उसके 13 दिन बाद 70%, ऐसे करके ये ग्राफ की स्टडी आई है। तो ये स्टडी बोलती है कि आप 28 दिन बाद अगर पहला डोज लगाते हो तो कहीं ना कहीं 80 से 90% के बीच में इफेक्टिवनेस आ जाएगा। और कोवैक्सीन का अभी हमारे पास कोई भी डेटा नहीं है, क्योंकि ये डेटा इंडिया के लोगों से ही बनेगा और इंडियन गवर्नमेंट ही बना के देगी। तो कोवैक्सीन का जो हमारे पास डेटा है वो बस यही है कि फेज 3 के अंदर हमको ये पता चला है कि जब इसके दोनों डोज लग जाते हैं उसके बाद आप सिक्योर होते हो। तो सबसे पहले तो यही है कि अभी जब सब बुकिंग फुल हो रही है तो अगर मान लो मैं कोवैक्सीन लगवा भी लूं तो मुझे 28 दिन के अंदर, 28 से 42 दिन यानी 28 से 42 डेज के अंदर सेकेंड डोज वापस लगवाना ही पड़ेगा। तो मुझे जब फर्स्ट डोज ही नहीं मिल रहा तो सेकेंड डोज के लिए वापस मुझे मारामारी करनी है 1 महीने बाद। और अगर मैं कोविशील्ड लगवा लेता हूं तो गवर्नमेंट तो खुद बोल रही है कि भाई 12 हफ्ते बाद ही लगवाओ दूसरा डोज, यानी कि 3 महीने बाद लगवाना है। तो एक प्लस पॉइंट कोविशील्ड में बस ये है कि आपको 1 महीने बाद वापस से बुकिंग के लिए नहीं आना है, क्योंकि अभी मारामारी 2-3-4 महीने चलेगी ही चलेगी। तो आपके पास दो ही चीज है, अगर आप डेटा देखना चाहते हो तो कोविशील्ड अभी अच्छी है क्योंकि कोविशील्ड का डेटा है और कोवैक्सीन का अभी उतना अच्छा डेटा हमारे पास नहीं है, आगे जाके डेटा और अच्छा हो जाए। और दूसरा यह है कि कोवैक्सीन जो है वो इंडिया की है, पीएम मोदी ने भी कोवैक्सीन ही ली थी। दोनों जो उनको शॉट्स लगे हैं दोनों कोवैक्सीन के लगे हैं। तो यहाँ पे टीम इंडिया ने कोविशील्ड वैक्सीन लगवाई है, यानी विराट कोहली ने कोविशील्ड वैक्सीन लगवाई है। अभी इसलिए नहीं लगवाई है कि कोविशील्ड अच्छी है, अच्छी तो भैया दोनों ही है। कोविशील्ड इनका लगवाने का रीजन ही ये था कि ये इंग्लैंड जा रहे हैं और इंग्लैंड में एस्ट्राजेनिका मिल जाएगी, कोवैक्सीन इंडिया से बुलवानी पड़ेगी। तो वीडियो कितना ही लंबा हो आपको इन्फॉर्मेशन बिल्कुल एक्यूरेट और करेक्ट और बिल्कुल डीप रिसर्च के साथ मिलती है। सब्सक्राइब नहीं करा तो वो भी कर लो। तो कोवैक्सीन कोविशील्ड दोनों में से जो मिले वो लगवाओ और चॉइस है तो चॉइस आपके ऊपर है, आपको इंडिया को बढ़ावा देना है या डेटा के साथ जाना है। तो भैया अब अपन समझ लेते हैं कि प्रोसेस क्या है बुकिंग की। तो अब देखो भैया बुकिंग की प्रोसेस में 2-3 अलग अलग वेबसाइट्स हैं जो काम कर रही हैं, लेकिन घूम फिर के सबकी बुकिंग एक ही
वेबसाइट के थ्रू, और वो वेबसाइट है cowins.gov.in। तो अगर आप आरोग्य सेतु से बुक कर रहे हो तब भी वो इन्हीं की एपीआईज यूज कर रहे हैं, तो घूम फिर के सब डेटा बनेगा यहीं से। अगर आप उमंग ऐप यूज कर रहे हो तब भी डेटा बनेगा यहीं से। तो मेन वेबसाइट तो यही है जहां से आपको बुकिंग करना है। अब देखो, बुकिंग करने के पहले दो तीन चीजें समझ लो। पहले तो यहाँ पे आप सर्च कर सकते हो बिना किसी लॉगिन, बिना कोई रजिस्ट्रेशन, कि आपके पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट में कौन सी लोकेशन पे कितने स्लॉट्स खाली हैं। तो यहाँ पे आप पिन से भी सर्च कर सकते हैं और डिस्ट्रिक्ट से भी कर सकते हैं। तो आप डिस्ट्रिक्ट पे जाते हैं, यहाँ पे अपना स्टेट बताना है। अगर आप मान लो दिल्ली बताते हो, दिल्ली में भी अलग अलग है, न्यू दिल्ली करके सर्च करते हो तो यहाँ पे आपको दिखाया जाएगा कि कौन सी डेट में कौन सी वैक्सीन खाली है। यहाँ पे ऊपर देखिए फिल्टर्स हैं, तो इस फिल्टर में अगर आप एज 18 प्लस करते हो तो अब जितनी भी चीज यहाँ पे दिख रही है सब 18 प्लस वालों के लिए दिख रही है, और 45 के लिए 45 है। यहाँ पे कोविशील्ड वाला देखना है कि कोवैक्सीन देखना है कि दोनों देखना है, वो चीजें आप देख सकते हो। अब यहाँ पे आप देखोगे सब कुछ फुल्ली बुक है, तो भैया ये बुक कैसे होगी? यहाँ पे क्लिक होकर बुक नहीं होगा। बुक करने के लिए आपको करना है रजिस्ट्रेशन, साइन अप। तो आपको कोविन्स वेबसाइट पे आके यहाँ पे दिखेगा रजिस्टर और साइन इन, इस पे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे ये मांगेगा मोबाइल नंबर। तो आपको अपना एक मोबाइल नंबर देना है जो कि आपके पास ही हो, क्योंकि ओटीपी जाएगा। तो आपके मोबाइल पे ओटीपी आएगा, आपको यहाँ पे ओटीपी एंटर करना है और वेरीफाई एंड प्रोसेस करना है। जैसे ही वेरीफाई एंड प्रोसेस करेंगे तो सबसे पहले तो ये बोलेगा कि भैया जिसको वैक्सीन लगवानी है उन सबकी डिटेल पहले आप रजिस्टर कर लो, उसके बाद फिर आप बुकिंग करो। तो यहाँ पे आपको जाना है ऐड मेंबर पे, तो आपको बटन मिलेगी, यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे पूछेगा कोई भी आप यहाँ पे फोटो आईडी प्रूफ दे सकते हो। तो ये जो भी आप आईडी प्रूफ दोगे वो हो सकता है वहां पे वेरीफाई भी हो जहां पे आप बुकिंग लेके जाओगे वैक्सीन लगवाने, तो ये ध्यान से भरना। अब मान लो आप आधार कार्ड क्लिक करते हो तो यहाँ पे आपको बताना है आधार कार्ड का नंबर, नाम क्या है आधार कार्ड पे, आपका जेंडर और डेट ऑफ बर्थ, जो कि सिर्फ आपको लास्ट की चीजें बताना है। तो आप इस हिसाब से ये चीज बता सकते हो। जब आप मेंबर ऐड कर देंगे तो आपको इस हिसाब से आपका मेंबर की आईडी और सारी चीजें यहाँ पे दिख जाएंगी। अब यहाँ पे आप एक मोबाइल नंबर के अंदर 4 मेंबर ऐड कर सकते हो। तो मान लो आपके घर में 2-3 लोग हैं जिनको वैक्सीन लगवाना है, तो सबको अलग अलग रजिस्ट्रेशन मत करवाओ, क्योंकि वैसे ही स्लॉट्स बहुत जल्दी भर जाते हैं। तो यहाँ पे हमको ये ऐप बोलती है कि आप 4 मेंबर की बुकिंग एक साथ एक क्लिक पे कर सकते हो। तो जो भी प्रोसेस मैं फर्स्ट के लिए कर रहा हूँ मैं चारों के लिए कर लूंगा, तो मुझे जल्दी से बुकिंग मिल जाएगी। तो आपको वापस से ऐड मेंबर पे जाना है और जितने भी आपके मेंबर हैं, मैक्सिमम टोटल आप 4 ही ऐड कर सकते हो, तो वो यहाँ पे आप ऐड कर दीजिए सेम प्रोसेस के साथ। यहाँ पे इस तरीके से जब आप चारों मेंबर ऐड कर लेंगे तो आपको शेड्यूल पे क्लिक करना है। अब यहाँ पे चेकबॉक्स का ऑप्शन आएगा, तो ये चेकबॉक्स आपको चारों मेंबर पे लगा देना है ताकि आप सबकी बुकिंग एक साथ कर पाओ। तो सारे चेकबॉक्स लगाने के बाद शेड्यूल नाउ पे आप पे क्लिक करना है। तो अब आपसे वापस पूछेगा पिन कोड या डिस्ट्रिक्ट, तो आपको डिस्ट्रिक्ट से सर्च आप कर सकते हो जब तक आपको पता नहीं है कि आपके एरिया का पिन कोड क्या है और आसपास की चीजें क्या है, क्योंकि पिन कोड से सिर्फ उतने ही आपको स्लॉट्स दिखेंगे जितने उस पिन कोड में आते होंगे। लेकिन डिस्ट्रिक्ट बड़ी है और वैसे ही बुकिंग नहीं मिल रही है, तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा एक बार डिस्ट्रिक्ट से सर्च करके देखिए कि आपके पूरे एरिया के अंदर कहां कहां बुकिंग हो रही है। अगर 10-15 किलोमीटर दूर भी आपको मिलता है तो दिक्कत क्या है, जाके लगवा लेना। तो मध्य प्रदेश के अंदर भोपाल डिस्ट्रिक्ट में जब सिलेक्ट करूंगा और सर्च करूंगा तो यहाँ पे मुझे बता दिया जाएगा कि टोटल कितने यहाँ पे स्लॉट्स खाली हैं। तो यहाँ पे ज़्यादा स्लॉट्स अभी नहीं दिखा रहा है, तो यहाँ पे मुझे सबसे पहले फिल्टर लगाना है। अगर आप 18 प्लस वाले हो तो सबसे पहले आपको यहाँ पे 18 प्लस लगाना है और कोविशील्ड और कोवैक्सीन पे क्लिक कर देना है। तो जितनी बार यहाँ पे आप सर्च कर रहे हो उतनी बार करते से आपको पहले तो ये कर देना ताकि आप आपका टाइम वेस्ट ना करो नीचे आके, क्योंकि जितना आप टाइम वेस्ट करोगे उतनी देर में तो भैया बुकिंग चली जाएगी। तो सबसे पहले तो यही आदत बनाना है कि यहाँ पे सर्च करते से अपन को ये क्लिक करना है। अब यहाँ पे स्पुतनिक भी आ गया है, तो अगर आपको ये वैक्सीन लगवानी है तो बस एक चीज़ समझ लेना जो कि कोई बात नहीं करता, कि इसकी जो पहली वैक्सीन है वो एक अलग वैक्सीन रहेगी, इसकी जो सेकंड वैक्सीन है वो एक अलग वैक्सीन रहेगी। कोविशील्ड कोवैक्सीन जैसा नहीं है कि जो डोज आपको फर्स्ट लगा है वही शीशी का डोज सेकंड में मतलब वापस से लग जाएगा। इसमें 2 अलग अलग डोज आएंगे, मतलब अलग अलग ही दवाई आएगी एक तरह से अपन बोलें तो यहाँ पे अभी जो इंडिया में आई है वो फर्स्ट डोज आया है, और यहाँ पे इन्होंने लिखा हुआ है कि आपको सेकंड डोज जो है वो कितने दिनों में लेना है। तो यहाँ पे देखिए सेकंड डोज इन्होंने लिखा है 21 दिन से 90 दिन में। तो अगर सेकंड डोज नहीं आया इंडिया के अंदर, या जिन लोगों ने फर्स्ट डोज लगा लिया उनको सेकंड डोज कैसे मिलेगा, कब मिलेगा, उसकी बुकिंग खुलेगी नहीं खुलेगी, तो बहुत सारी चीज़ें उसमें हैं। तो स्पुतनिक अगर आप जा रहे हो तो थोड़ा ये रिसर्च कर लेना कि आपके एरिया में फर्स्ट डोज अगर आ गया है, आपने लगवा लिया है, तो आपको वापस से 21 दिन बाद वापस से इस मेहनत में लग जाना है कि मुझे वापस सेकंड डोज की बुकिंग करना है। तो अभी आपके ऊपर है, अगर आप कोवैक्सीन और ये स्पुतनिक लगवाते हो तो 28 से 21 दिन के अंदर आपको ये पूरी प्रोसेस वापस करना है, जिसमें वैसे ही इतनी भीड़ लगी हुई है। तो घूम फिर के बात यही आ गई कि अगर आप कोविशील्ड लगवाते हो तो 3 महीने तक वापस आपको ये प्रोसेस नहीं करना है, और हो सकता है 3 महीने में हमारे इंडिया में इतनी वैक्सीन आ जाए कि ये जो तत्काल सिस्टम चल रहा है बुकिंग का वो हो सकता है थोड़ा स्लो डाउन हो जाए और आपको बुकिंग मिले। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो आप सबके साथ शेयर कर दीजिए ताकि सब लोग को इन्फॉर्मेशन